हरे कृष्णा, राधे राधे। कहा गया है कि कलयुग में हरि का नाम ही है जिससे मनुष्य की मुक्ति संभव है। इसीलिए श्री कृष्ण की पूजा तो करनी ही चाहिए। बात करूं मैं श्री कृष्ण की वो लीला की जिसने मुझे प्रभावित किया, वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। भगवान ने कालिया नाग के अनेकों स्वरों पर खड़े रहकर नियंत्रण प्राप्त किया था। इससे ये पता चलता है कि मनुष्य को भी अपनी सारी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए और वो केवल और केवल श्री कृष्ण की शरणागति से ही संभव है, क्योंकि हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं और भगवान हमारे सारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की पूजा मैं करता हूँ और मेरी श्री कृष्ण में श्रद्धा बढ़ी श्याम दीवानी यूट्यूब चैनल की वजह से, क्योंकि उनमें आने वाले बाकी बिहारी जी के इतने चमत्कार के वीडियो है, इतने महत्व के वीडियो है जिससे मैं प्रभावित हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लगता है कि बाकी बिहारी जी की कृपा से मुझे श्याम दीवानी यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे मिल पाया। राधे राधे। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि कान्हा जी मेरे बहुत ही अच्छे सखा हैं। उन्होंने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। 8 महीने पहले जब मैंने अपनी मम्मी को खो दिया तब भी, और ज़िंदगी में जब लोग आए गए, किसी ने धोखा दिया या दिल दुखाया तब भी मुझे कभी छोड़कर नहीं गए। मैं उन्हें झूला झुलाना चाहती थी और वृंदावन जाना चाहती थी, और इस साल उनकी कृपा से मैं उन्हें झूला झुलाने वाली हूँ। जल्दी ही वो मुझे वृंदावन भी बुलाएंगे, ऐसा मुझे उन पर पूरा विश्वास है। और वो मेरे बहुत ही प्यारे सखा हैं और वही मेरे प्राण धन है। और श्याम दीवानी माता जी बहुत ही अच्छी हैं। उनकी बिहारी जी की सत्य घटनाएं खास करके वो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो अपने दोस्त हों, रिश्तेदार हों। बिहारी जी पर पूरा विश्वास बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रसाद बनाना सिखाती हैं। मेरी मम्मी ने पिछले साल बनाया था बिहारी जी के लिए, इस बार मैं कोशिश करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। राधे राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए मेरे बड़े भाई गुरु समान है। जिस प्रकार वो भगवत गीता में अर्जुन को गाइड करते हैं, जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे भी यही लगा कि श्री कृष्ण मुझे भी गाइड कर रहे हैं, जिसके बाद मुझे कर्म भक्ति इन सब के बारे में पता चला। श्याम दीवानी दीदी का इस मेरे जीवन में कृष्ण को लाने में ये रोल रहा कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें भगवान से एक रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान उस रिश्ते को हमेशा निभाते हैं। तो मैंने अपने प्रभु से बड़े भाई होने का रिश्ता जोड़ा है, और जब से कृष्ण मेरे जीवन में आए हैं तब से मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। और आज श्याम दीवानी दीदी की वजह से मैं एक हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस लाइफ जी रहा हूँ। इसके लिए थैंक यू। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने आए हैं कि हमें कान्हा जी क्यों अच्छे लगते हैं या फिर उनकी क्या खास बात हमें अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अपने कान्हा जी के साथ मैंने अपने भाई का रिश्ता रखा हुआ है और हमें बहुत अच्छा लगता है उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना, और हम जहाँ भी जाते हैं उन्हें साथ में लेके जाते हैं। शाम को मम्मा हमें और कान्हा जी को पार्क में भी लेके जाती हैं। और हमें कान्हा जी क्यों अच्छे लगते हैं, तो हमें हमारे कान्हा जी हर रूप में अच्छे लगते हैं। अगर आप उनके साथ जो रिश्ता बनाओगे ना, आप देखना आपको वही रिश्ता वो उस रूप में निभा कर दिखाएंगे। उनकी लीला वही जानते हैं। आप उनसे कुछ मांगो और वो देना ऐसा होता नहीं है। वो देर से देते हैं, कई बार कुछ कारण होता है पर देते जरूर है। और दूसरी बात, हमें श्याम दीवानी जी बहुत अच्छी लगते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। मैं मम्मी हम सब घर पे बैठ के उनकी वीडियो देखते हैं, और ना उनकी कान्हा जी वाली स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप सब भी देखा कीजिए। और राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे दीदी जी। मुझे मेरे ठाकुर जी सखा रूप में प्यारे हैं और मेरा इनसे मित्रता जैसा ही संबंध है, और इनकी मुझे मित्रता वाली लीला भी बहुत अच्छी लगती है। और जो सखा वाली जो इनकी द्रौपदी और ठाकुर जी की जो सखा वाली लीला है, मैं उसी का अनुसरण करता हूँ और अपने जीवन में उसे अप्लाई करता हूँ। जैसे कि इन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी और सही समय पर आकर, वैसे ही मैं हर परिस्थिति में अपने कोई भी दोस्त हो तो उसकी मैं मदद करता हूं दीदी जी। और आपका चैनल तो बहुत अच्छा लगता है दीदी जी। आपके चैनल से मोटिवेशनल वीडियोस मिलती हैं, अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती हैं और ज्ञानपूर्वक बातें मिलती हैं। जय श्री कृष्णा। जय गोविंद, जय गोपाल, जय राधा रानी की। कृष्ण भगवान मेरे परम मित्र भी हैं और मेरे प्रभु भी हैं। कृष्ण भगवान का बाल स्वरूप मुझे सबसे ज्यादा मोहित करता है, क्योंकि वह 11 साल की उम्र में ही
उन्होंने जो सहनशीलता का प्रदर्शन किया, 11 साल की उम्र में उनका मथुरा छूटा, वृंदावन छूटा, फिर वे द्वारका गए। और जहाँ तक सवाल आता है श्याम देवानी वीडियोस का, श्याम देवानी वीडियोस बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग होती हैं। जब भी मेरा विश्वास डोलता है तो यही वीडियोस ही मुझे फिर उठ खड़े होने की और उत्साहपूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण, वैसे तो भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं ने मुझे बहुत प्रेरित किया, लेकिन उनकी मैया के प्रति उनके प्रेम ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया और उनकी यही सीख मैंने अपने जीवन में भी शामिल की और मैं भी अपनी मैया से उसी तरह प्रेम करता हूँ जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपनी मैया यानी यशोदा मैया से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और श्याम दीवानी यूट्यूब चैनल, उसी ने तो मुझे श्याम का दीवाना बना दिया। सच कह रहा हूँ, आपके ही यूट्यूब चैनल से मुझे मोटिवेशन मिला और भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्ग मिला। आपका ही यूट्यूब चैनल सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है और आपके इस यूट्यूब चैनल ने इस घोर कलयुग में भगवान कृष्ण की भक्ति का सभी लोगों को मार्ग दिखाया है। बस अंत में इतना ही कहूँगा, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। जिस तरह हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह से श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए अपने प्रेम को कुछ ही शब्दों में कह पाना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उनके लिए हमारा प्रेम भी अनंत है और उनको प्रेम करने के कारण भी अनंत हैं। उन्हें मैं अपना सर्वेश्वर मानती हूँ। वो मेरे माता पिता के समान हैं, क्योंकि जब एक लड़की मायके से अपने ससुराल आती है तो उसके माता पिता विदाई में उसे कहते हैं कि बेटी अब तेरा ससुराल ही तेरे लिए सब कुछ है और मायके को भूल जाना। लेकिन ये ससुराल आकर हमें बहू के रूप में कुछ रिश्ते निभाने पड़ते हैं और अपनी माता पिता की कमी हमें महसूस होती ही है। लेकिन जब से मैं श्री कृष्ण प्रेम में आई हूँ तब से मुझे वो कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती और श्री कृष्ण कृपा से ही मैं पिछले 2 सालों से श्याम देवानी जी के परिवार से, उनके यूट्यूब चैनल से जुड़ी हुई हूँ और वो मुझे बिल्कुल गुरु की तरह ही मार्गदर्शन करते हैं, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही मैं श्री कृष्ण प्रेम भक्ति को और ज़्यादा उसमें आगे बढ़ सकूँ। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे दीदी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और लकीली आज पुत्रदा एकादशी का दिन है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं कान्हा जी की सेवा में जब जुड़ी तो वो मेरी ज़िंदगी में एक पथ प्रदर्शक बनकर आए, मार्गदर्शन करने लगे मेरी ज़िंदगी में। तो एज अ फ्रेंड मैं उनसे हर चीज़ कहने लगी और वो मुझे उन चीज़ों से मार्ग दिखाने लगे और ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखती हैं। और उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कुछ चीज़ें जानने के लिए यूट्यूब वगैरह पर चीज़ें ढूंढती थी और उसके बाद मैंने आपका चैनल देखा और आपके वीडियोस, आपकी जानकारी ने मुझे बहुत हेल्प किया है मेरी सेवा और पूजा को अच्छी तरह करने में और इसीलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मेरी ज़िंदगी में दूसरे ऐसे इंसान बने जिन्होंने मुझे कान्हा जी के बाद मार्गदर्शन किया कि असली ज़िंदगी में मुझे किस तरह व्रत और पूजा करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूँ और बेस्ट विशेस देती हूँ आपके चैनल को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कान्हा जी के बारे में बोलना पड़ा। कान्हा जी की, कृष्ण जी की, मुझे महाभारत वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत कुछ ऐसी नॉलेज है जिसको मैंने अपने जीवन में उतारा और जब से मैं कान्हा जी की शरण में आया हूँ, मेरा और मेरे परिवार का, दोनों का जीवन में बहुत सुधार हुआ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। और आपके बारे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं 4 साल से फॉलो करता हूँ और आपके दिया हुआ हर ज्ञान मेरे लिए काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है। जब सभी ने एकादशी के व्रत के लिए मेरे खिलाफ हो गए थे तो मैंने सिर्फ आपसे सजेशन लिया, आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया, उसके बाद मैंने डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई जग कुछ भी कहे, ज़माना कुछ भी कहे, मैं एकादशी के व्रत नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका पहला प्रश्न जो था वो ये था कि आपको ठाकुर जी क्यों पसंद हैं। तो ठाकुर जी में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो नापसंद करने लायक हो। दूसरा प्रश्न आपका था कि आप ठाकुर जी को किस भाव में प्रेम करते हैं। तो मेरा जो भाव है वो सखा भाव है। सखा भाव में भक्ति होती है, सखा भाव में भी प्रेम होता है।
तीसरा, आपको कौन सी लीला उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे उनकी जो है विट्ठल भगवान की जो है नामदेव जी वाली लीलाएं बहुत पसंद है। उसमें जब वो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक कुत्ते का रूप धारण करके आए थे प्रसाद खाने के लिए, और उन्होंने उन्हें भाग भाग कर घी लगाकर रोटियां खिलाई थी, वो वाली लीला बहुत पसंद है, क्योंकि उस लीला से हमें सभी जीवों का सम्मान करने की और सभी जीवों से एक समान व्यवहार करने की सीख मिलती है, और सभी के अंदर परमात्मा का वास है, ये भी मिलता है। और तीसरा, आपका चैनल क्यों पसंद है? चौथा, आपका चैनल इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप जो है भक्तों के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप भक्तों को एकादशी का रिमाइंडर लगा देते हैं कि एकादशी है, इस दिन है। सबसे बड़ा भक्त के लिए जो व्रत है उसका जो आप बता देते हैं, वही सबसे अच्छी बात है सभी भक्त के लिए। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। शुक्रिया। हे कृष्ण, मैं प्रभु का एक तुच्छ दास अपने जीवन की एक सीख साझा करना चाहता हूँ। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिख दीजिए कि जब मैं दुखी हूँ और इसे देखूं तो खुश हो जाऊं, और जब खुश हूँ और इसे देखूं तो दुखी हो जाऊं। तो प्रभु श्री कृष्ण ने लिखा, यह समय भी बीत जाएगा। यूं तो प्रभु की हर लीला से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है, मगर मुझे इस लीला से यह सीख मिली कि हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे, मगर हमें प्रभु के प्रति अपनी भक्ति व निष्ठा को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इसलिए प्रभु मेरे गुरु भी हैं, और मेरी भक्ति की इस राह में श्याम दीवानी यूट्यूब चैनल का भी बहुत सहारा रहा। कई सारी प्रेरक कहानियों, सत्य घटनाओं, पूजा विधियों से लेकर कई आनंदमय कार्यक्रमों से मुझे सदा प्रेरित करते आए हैं, तथा उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हरे कृष्ण। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अपने ठाकुर जी से कितना प्यार करती हूँ ये कहना मुश्किल है, क्योंकि एक बच्चा अपने माँ बापों से कितना प्यार क्यों करता है? क्योंकि वो उसके माँ बाप हैं, उसके सब कुछ हैं। इसी तरह से मेरे ठाकुर जी, मेरे कान्हा जी मेरे सब कुछ हैं, इसलिए मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी तकलीफ हो, दुख हो, परेशानी हो, सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, केवल बिहारी जी। क्योंकि जो आपके लिए उचित होता है वो आपके लिए वही करते हैं। राधे राधे। आपको जीवन में भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे, इसलिए श्याम दीवानी चैनल जो है उसके माध्यम से मुझे भक्ति करने में बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है। अगर कभी मेरा मन विचलित हुआ है तो हमेशा उनसे मुझे मार्गदर्शन हुआ है। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण। मुझे प्रभु श्री कृष्ण बाल रूप में बहुत प्यारे लगते हैं। मैं उनको लडवा कहकर बुलाती हूँ। मुझे उनकी वृंदावन की सभी बाल लीलाएं बहुत मोहित करती हैं। मेरे प्रभु हर विद्याओं में, हर कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु जब वृंदावन में थे तो गोपियों और ग्वाल बालों के संग न जाने कितनी लीलाएं करते थे। तब प्रभु ने मुझे ये सिखा दिया कि किसी के साथ कोई जाति पाति भेदभाव नहीं करना है, और मैं भी अब नहीं करती हूँ। और गैया प्रेम, उनका गैया प्रेम तो हमें पशुओं से प्रेम करना सिखाता है, गौ माता की पूजा सेवा करना सिखाता है। मैं भी पशुओं से बहुत प्रेम करती हूँ। और बात करें अगर श्याम दीवानी परिवार की, तो उसमें प्रीति जी के क्या कहने। वो अपने हर वीडियो से हमें कृष्ण भक्ति के लिए प्रेरित करती हैं, और वो मुझे मेरी गुरु लगती हैं। धन्यवाद। श्याम दीवानी परिवार को मेरी प्यार भरी राधे राधे। वैसे तो कान्हा जी सर्वस्व ही प्यारे हैं, परंतु मुझे उनके नेत्र और मुस्कान अत्यधिक प्यारे लगते हैं। जब भी मेरा मन सांसारिक परेशानियों से विचलित होता है तो मुझे उनके नेत्रों से यही आश्वासन मिलता है कि हमें दुखों से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार सुख का समय ज्यादा समय के लिए हमारे पास नहीं रहता, उसी प्रकार ये दुख का समय भी जल्दी ही निकल जाएगा। वो कहते हैं कि होत ना दिन एक समान, अर्थात सभी दिन एक समान नहीं रहते। उनके मुस्कान से मुझ में एक नई ऊर्जा का संचरण होता है। कान्हा जी की लीलाओं में से मुझे सबसे अच्छी लीला उनकी अपने मित्रों के प्रति लगाव और सहयोग वाली लगती है। उसी लीला को मैंने अपने जीवन में अपना रखा है। श्याम दीवानी चैनल का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी चैनल के माध्यम से मुझे भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने की राह मिलती है। इसी चैनल के थ्रू हमें सही समय पर सही जानकारी मिलती है। थैंक यू श्याम दीवानी जी। दादी, मुझे कान्हा जी की माखन चोरी वाली लीला बहुत प्रिय है। मैंने रिसेंटली राधा कृष्ण में देखा कि बिहारी जी माखन चोरी इसकी वजह से करते थे कि वो टाइम पे कंस मामा का राज्य था, तो गोकुल से माखन का कर जाता था मथुरा के यहाँ पे। तो फिर बिहारी जी के जो ग्वाले थे जिनके घर पे माखन खाने के लिए नहीं मिलता था, तो कान्हा जी वो माखन चोरी करके उनके लिए लेके जाते थे। तो वो माखन चोरी लीला से मैंने ये सीखा है कि मतलब हमारे पास जो कुछ भी है ना, वो हमें हमेशा देना ही
ही चाहिए, और जो देने के बाद जो ज़रूरतमंद को देना चाहिए स्पेशली, और वो देने के बाद वो उनके मुख से जो मुस्कान आती है वो समझ लेना कि राधा कृष्ण की वो मुस्कान है। और शाम दीवानी चैनल के रिलेटेड में ये दीजिए के रिलेटेड जो सत्य घटना है, इनके वीडियोस देख के सुन के जो नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। तो फिर मैं बिहारी जी के श्री चरणों में और राधा रानी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगी, हमारा शाम दीवानी चैनल इतना बड़ा, इतना परिवार बड़ा हो जाए कि हमारे मिलियंस फॉलोवर्स, मतलब इनके मिलियंस फॉलोवर्स बन जाए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।